आज इस वीडियो में हनुमान जी के 100 पाठ यानी कि हनुमान चालीसा के 100 पाठ जो कि मनुष्य के जीवन को ही बदल देते हैं और मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि हनुमान चालीसा के बाद में मतलब अंतिम में जो लाइनें आती हैं वो कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। यानी कि बड़े से बड़े संकटों से भी छुटकारा मिल जाता है यह अगर हम हनुमान चालीसा का 100 बार संकल्प ले कर के पाठ करते हैं। तो अब देखिए हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने की क्या विधि है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए एक चौकी में, ये चौकी है, इस चौकी में हनुमान जी, इसमें लाल कपड़ा लाल चुनरी बिछाई हुई है, हनुमान जी की को विराजित कर दिया है। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं, किसके भक्त हैं? भगवान राम जी के, सीता जी के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। उन्होंने अवतार ही इस लिया है, क्या इसलिए लिया है कि ये भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। क्या कहा जामवंत कहते हैं उसमें किष्किंधा कांड में क्या कहते हैं, कहेरी छपति सुनु हनुमाना, कहेरी छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तलय तनय बल पवन समाना, का चुप साधी रहा बलवाना। इसके बाद क्या कहते हैं कि अब अगर हमें हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने हैं तो 100 पाठ करने की विधि क्या है कि सबसे पहले तो हमारा दिन जो है मंगलवार होना चाहिए। तो दोस्तों आज का दिन मंगलवार का दिन है, ज्येष्ठ मास है, तो हनुमान जी की 100 चालीसा का जो है संकल्प ले करके और हम किस तरह से कर सकते हैं। ये तो देखिए हमारे पास ये राम दरबार है, राम दरबार की फ़ोटो है, तस्वीर है और मैंने लगाया हुआ है बहुत, इसमें अंदर ये जो है फ़ोटो फ्रेम में मड़ी हुई है, ये चादर में फ़ोटो है। और ये जो है अगर हमारे पास फ़ोटो नहीं भी है तो श्री रामचरित जो मानस है, जिसमें जो गोस्वामी तुलसीदास जी कृत, तो इसमें भगवान राम जी का ये देखिए दरबार लगा हुआ है और हनुमान जी उनके सेवक बन करके ये बैठे हुए हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम चौकी लगाते हैं, चौकी में भगवान जो है राम जी को विराजित करते हैं, फिर ये रामचरित मानस को भी विराजित करते हैं। और क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान रामचंद्र जी की चौकी लगती है, रामचंद्र जी की फ़ोटो होती है, वहाँ वहाँ हनुमान जी विराजित होते हैं, सुशोभित होते हैं। तो 100 पाठ पूरे करने के लिए हमें श्री राम जी के दरबार को लगाना अति आवश्यक होता है। तो वो मैंने लगा लिया है राम जी का दरबार। और क्या करते हैं कि सबसे पहले लगा करके फिर हम ये ज्योति जलाते हैं। तो देखिए एक ये 2 ज्योति जलाई हुई है, ये एक ज्योति राम दरबार जी के लिए जलाई हुई है और ये दूसरी ज्योति ये हनुमान जी की लगाई। अब हमें कोई भी संकल्प लेना है, हमारी कोई भी मनोकामना है, उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 पाठ करते हैं। 100 पाठ करने के लिए हम पंचोपचार विधि से पूजन कर लेते हैं। हाथ में जल ले लेते हैं, हाथ में हम ये दाहिने हाथ में जल ले लेते हैं, पुष्प रख लेते हैं, उसमें अक्षत रख लेते हैं और पैसे रख लेते हैं और संकल्प लेते हैं अपना नाम, जो मेरा नाम है, मैं अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, मैं कश्यप परिवार से हूँ और मैं आज संकल्प लेती हूँ कि मैं हनुमान जी और राम जी के समक्ष मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं इस मनोकामना हेतु 100 पाठ पूरा करूँगी। इस तरह से मैं संकल्प लेके और हनुमान जी के चरणों में ये संकल्प छोड़ देते हैं। इसके बाद हनुमान जी को ये क्या करते हैं कि ये जो है सिंदूरी तिलक लगाते हैं
पहले तो गणपति जी को लगाते हैं कि हमारी इस पाठ में किसी पर तरह की विघ्न बाधाएं ना आए, और ये गणपति जी को लगाते हैं, राम जी के दरबार में लगाते हैं, राम जी को लगाते हैं। इसके बाद हम ये भोग लगा देते हैं। भोग हमारे पास जो भी हो, मीठा भोग हो तो हमने देखिए, वैसे तो हमें लड्डू लगाने चाहिए, लेकिन ये मीठा भोग हमने ये लगाया है। ये मीठा भोग जो है गणपति जी के लिए, और इनको चढ़ाया है, और ये हमने मीठा भोग लगा दिया है। इसके बाद हम फ्रूट्स चढ़ा देते हैं। तो ये गणपति जी के लिए और इनके लिए हमने जो हमारे पास फल होते हैं तो फल चढ़ा देते हैं। और अब हम हनुमान चालीसा और क्या करते हैं, हमें चूँकि 100 पाठ करने हैं तो ये हमने ये देखिए 100 जो है गिन करके हमने 100 दाने, कोई भी दाने हो, अगर हमारे पास कमल गट्टे के दाने हैं, या हमने तो ये चने ले लिए हैं, चने 100 चने रख लिए हैं। जैसे ही मेरा पाठ पूरा होता जाएगा और कर देते हैं, इनके चरणों में पुष्प चढ़ा देते हैं, भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर देते हैं। और तुलसी दल भी बहुत ज़रूरी होता है, तुलसी दल भी चढ़ाते हैं। और ये कलश लगाया है, ये कलश लगा दिया है ताजे पत्तों का, और ये फल से सुशोभित कर दिया है, इसमें इलायची और दाने का भोग लगा दिया है। इस तरह की पूरी पूजा से। और ये देखिए लौंग जो है, लौंग का 2 लौंग और 1 इलायची का भोग जो है राम जी को भी लगाते हैं, सबको ये भोग भी लगाते हैं। इस तरह से हम षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं। भगवान को गुड़ और चने बहुत प्रिय हैं, तो गुड़ और चने का भी भोग लगा देते हैं। यह हनुमान जी को गुड़ और चना बहुत प्रिय है। तो इस तरह से ये विधि है, हमने विधि पूरा कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हनुमान जी की चालीसा को 100 चालीसा को शुरू करने के पहले तो हम जो है भगवान राम का क्या करते हैं, इस माला से एक माला श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह से हम एक माला पूरी कर लेते हैं। और इसके बाद जब ये हमारी एक माला श्री राम जय जय राम, और हम चाहें तो श्री राम जय राम इनका भी जाप कर सकते हैं, मतलब एक माला हम जाप कर लेते हैं। तब इसके बाद हम क्या करते हैं कि पाठ को संकल्प लेने के बाद, भगवान राम जी की एक माला करने के बाद, और फिर हम जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। हनुमत बैठ रही हो आसन पर, हनुमत बैठ रही हो आसन पर। क्या करते हैं, फिर हम 100 चालीसा का पाठ करते हैं। इस तरह से 100 चालीसा हमारी कंप्लीट हो जाती है। और हम अपने जीवन में इस तरह से 100 चालीसा करते हैं तो 100 चालीसा का हमें फल, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी मनोकामना पूरी होती है। और इसका हम चमत्कार देखते हैं। फिर हम इसका क्या करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। जो दोस्तों यहाँ पर आया है शंकर सुवन, सुवन माने पुत्र लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुवन की जगह स्वयं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी, भगवान शंकर जी ने स्वयं खुद अवतार लिया है। सुवन की जगह क्या है, स्वयं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, और तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर,
राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्या करते हैं, ये अपने मन में हृदय में भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी की फोटो को विराजमान किए हुए हैं। सूक्ष्म रूप धरी सी यहीं दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सी यहीं दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषिउर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राज्यपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न ज्ञान बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनहु लोक हाँकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। क्या कहते हैं इस लाइन में कि नासै, कि वो सभी रोगों का नाश कर देते हैं और सभी पीड़ाओं का, पीड़ा माने सभी पीड़ाओं का, जो हमारे जो है दैविक और भौतिक जो पीड़ा होती है उसको हर लेते हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावें, हनुमान जी क्या करते हैं, संकट से हमें छुटकारा दे देते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमति से ही सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो 7 बार, देखिए इस लाइन में क्या आया, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो भी व्यक्ति 7 माने 100 बार, 7 माने 100 बार पाठ करता है, किसका, हनुमान जी का, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हुए सिद्धि सा। अब ये साखी शब्द है, साखी की जगह क्या है, साक्षी, हुए सिद्धि साक्षी, गौरी और ईश भगवान शिव जी और माता पार्वती इस हनुमान चालीसा के साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। अब इसके बाद ये हमारी इस तरह से हमें 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि आरती करना है। आरती किसकी करना है, कपूर की आरती हम करते हैं। इसके बाद हाँ तो दोस्तों अब क्या करना है, 100 पाठ हमारे पूरे हो जाते हैं। तो ये चंदन की लकड़ी है और ये मैंने कपूर रख लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, ये लौंग के जोड़े की इसमें आहुतियाँ दे देते हैं मिला करके। ये गुड़ है और इसी में गुड़ और घी, देसी घी से क्या करते हैं कि हम आहुतियाँ दे देते हैं इसमें। अब देखिए किस तरह से देते हैं, अभी आपको बता रहे हैं। इस तरह से 100 पाठ करने से फिर
ये देखिए हमने कपूर जला दिया है और ये चंदन की लकड़ी ले ली है और इस चंदन की लकड़ी को इस पे कपूर पे रख देते हैं। अभी 100 पाठ की आहुति है। ओम देखिए ये क्या करते हैं इस गुड़ में, और ये हमारे लौंग है, लौंग से ये हम हवन कर देते हैं, लौंग के जोड़े से, तो ये हमारा हवन हो जाता है। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 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 ओम रामाय नमः स्वाहा। ओम सीतारामाय नमः स्वाहा। ओम सीतारामाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। इस हो जाती। इसके बाद आरती हनुमान जी की क्या करते हैं, ये होने से फिर हनुमान जी की आरती कर देते हैं। आरती किस तरह से करते हैं ये देखिए, इस तरह से हैं। अभी आरती करते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुति बार न लाई, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन तार उबारे, बैठी पाताल तोरी जमकारे, बैठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुन सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, जय 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 हनुमान उचारे। अब क्या है, कंचन थार कपूर के लो छाई, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करे अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पदवा, लंक विध्वंस कीनी रघुराई, तुलसी स्वामी कीरत गाई, जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब देखिए किस तरह से करते हैं। अभी इस आरती को लेकर मंत्र बोलते हैं वो और घूम जाते हैं। देखिए ओम यानी कानी चापा पानी, ओम यानी कानी चापा पानी, ज्ञात ज्ञाति कृतानि चा, तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदीक्षा पदे पदे। ओम यानी कानी चापा पानी, ज्ञात ज्ञाति कृतानि चा, तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदीक्षा पदे पदे। तो अब ये हमारी भगवान जी की 100 पाठ भी हो गई है, और ये देखिए हवन भी हल्का सा हो गया, छोटा सा हवन। आरती भी हो गई है चंदन की लकड़ी से, कपूर से। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम भगवान राम जी के दरबार में आरती देते हैं, और आरती हम क्या करते हैं पुष्प से देते हैं, और हनुमान जी को भी देते हैं। अब इसके बाद हम स्वयं आरती लेते हैं। इस तरह से हम बहुत साधारण विधि से हनुमान जी का जो है 100 चालीसा का पाठ मतलब बहुत सरल विधि से कर सकते हैं।